दंगे कराए गए। मुजफ्फरनगर में भी दंगे हुए थे। वहां पे दोस्तों जाट और मुसलमान न जाने कितनी सदियों से भाईचारे के साथ जी रहे हैं, कितनी सदियों से भाईचारे के साथ रह रहे हैं, फिर क्यों दंगे हो गए जी? दोस्तों मेरा मानना, इस देश के अंदर एक भी दंगा जनता नहीं करती, दंगे करवाए जाते हैं। दंगे नेता करवाते हैं, दंगे पार्टियां करवाती हैं, जानबूझ के दंगे करवाए जाते हैं। पिछले 2 साल में मेरे को पता चला अखिलेश यादव की सरकार में 102 दंगे करवाए गए हैं। क्यों करवाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में मिड डे मील का घोटाला हो गया, उत्तर प्रदेश में राशन का घोटाला हो गया, उत्तर प्रदेश में नरेगा का घोटाला हो गया, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य का हर चीज का घोटाला हो जाता है उत्तर प्रदेश में। और फिर चुनाव के पहले एक दंगा करवा देते हैं, सारे घोटाले गए भाड़ में। मुसलमान जाके मुलायम सिंह की गोद में बैठ जाते हैं, मुसलमान जाके कांग्रेस का हाथ पकड़ लेते हैं, हिंदू जाके बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं। ये पार्टियां हमको वोट बैंक बनाती हैं, दोबारा सत्ता में आती हैं, 5 साल तक फिर हम लोगों को लूटती हैं और फिर ये दंगे करवा देती हैं। गलत तो नहीं कह रहा? ये दंगे जानबूझ के करवाए जाते हैं दोस्तों, दंगे होते नहीं है इस देश के अंदर। ये दंगे जानबूझ के कराए जाते हैं क्योंकि इन लोगों को हमें लूटना है दोस्तों। लेकिन मेरी आप लोगों से विनती है, इसके चक्कर में मत पड़ जाना। अगर इसके चक्कर में पड़ गए तो हम लोग लुटते रहेंगे। मैं भी आ रहा था, कुछ हिंदू मिले, मैंने उनसे पूछा, बोले जी हम शांति से जीना चाहते हैं, हम दंगे नहीं चाहते, हम शांति से अपने बच्चे पालने चाहते हैं, हम इज्जत की रोटी खाना चाहते हैं, हमें मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं, हम मुसलमानों से नफरत नहीं करते। मेरे को कुछ मुसलमान मिले, मुसलमानों से पूछा, मुसलमानों ने भी वही बात कही, बोले जी हम शांति से जीना चाहते हैं, बच्चे पालने चाहते हैं, इज्जत की रोटी खाना चाहते हैं, हमारे को हिंदुओं से कोई नफरत नहीं है। दोस्तों हम लोगों को, हिंदू मुसलमानों को एक साथ रहना पड़ेगा। हम लोगों को अगर जरा सी भी नफरत हमारे मन में अगर किसी के खिलाफ है, वो नफरत निकालनी पड़ेगी, नहीं तो इन पार्टियों की राजनीति चलती रहेगी। इसका समाधान क्या है? इसका एक ही समाधान है, एक दंगे की भी अगर ठीक जांच हो जाए, एक दंगे की भी अगर ठीक जांच हो जाए और उसके पीछे जो पार्टियां हैं उनके टॉप के लीडर को अगर जेल भेज दो, इस देश में दंगे होने बंद हो जाए। एक दंगे की जांच कर लो जाए, एक दंगे की जांच कर लो और वो दंगे करवाने वाली जो पार्टी है उस पार्टी के सबसे बड़े नेता को सबसे सख्त सजा दे दो, इस देश के अंदर दंगे होने बंद हो जाएंगे। दोस्तों हम शांति के साथ जी सकेंगे। आम आदमी पार्टी जब भी सरकार के अंदर आएगी, जितने ये दंगे हुए पिछले 2 साल के अंदर, इन सब की जांच करवाई जाएगी। आम आदमी पार्टी ने सिखों के लिए, सिख दंगों के लिए 5 दिन के अंदर हमने SIT बना दी थी। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ये दंगा करवाने वालों को बख्शेंगे नहीं, ऐसी सजा देंगे कि दूसरी बार अगर कोई दंगा करवाएगा तो उसकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों इस देश का आम आदमी शांति से जीना चाहता है, इस देश का आम आदमी दंगे नहीं चाहता। मेरी नानी हुआ करती थी, अब तो नहीं है, वो भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। इस देश का आम आदमी, ये देश इसी वजह से बचा हुआ है क्योंकि इस तरह के लोग मौजूद हैं। ये देश आप लोगों की वजह से बचा हुआ है दोस्तों, नहीं तो ये देश, ये नेता इस देश को लूट के खा जाते हैं। अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में, मैंने कई लोगों से पूछा, मैंने कहा इस बार किसको वोट दोगे? तो बोले जी आम आदमी पार्टी को। मैंने कहा तो झूठ बोल रहे हो, मेरे सामने बोल रहे हो। कहते ना जी देखो, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है,
उत्तर प्रदेश में 80 में से 6 या 7 सीट आएंगी कांग्रेस की। गलत तो नहीं कह रहा? 6 या 7 सीट आएंगी। वो भी नहीं आती, वो कह रहे जी वो भी नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी तो कई लोग तो बोले जी बड़ी नफरत फैलाती है, जहर घोलती है, भ्रष्ट पार्टी है। दूसरे लोगों ने कहा कि जी जो आप बता रहे हो ये अंबानी वाली बात, अगर ये मोदी भी अंबानी से मिले हुए हैं तो बोले फिर तो बड़ी गड़बड़ है, फिर तो हम धोखा हो जाएगा हमारे साथ। तो बोले जी इसी वजह से बीजेपी को भी नहीं देते हम वोट। बोले मुलायम सिंह यादव, उसके ऊपर तो सीबीआई के केस चल रहे हैं, वो तो जो पार्टी सत्ता में आएगी उसकी गोद में जाके बैठ जाएगा, उसको तो अपने केस रफा दफा कराने हैं। और मायावती तो 3 बार तो वो समर्थन दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी को। पिछले चुनाव में मोदी जी का प्रचार करने भी गई थी गुजरात मायावती। तो मायावती को भी वोट देना बेकार है, मायावती को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। तो बोले जी ईमानदार राजनीति तो आम आदमी पार्टी दे सकती है। बोले लेकिन हमको लग रहा था कि कितने वोट मिलेंगे आम आदमी पार्टी को। दोस्तों कल जब मैं दिल्ली से शुरू हुआ तो मेरे को लग रहा था 100 सीट आएंगी आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव में, लेकिन पिछले 1.5 दिन में मैंने ये महसूस किया कि अगर आप सारे जने इकट्ठे हो जाओ, अगर हिंदू मुसलमान, अगर सारी जात के लोग इकट्ठे हो जाओ और इस बार इनके जहर के चक्कर में ना पड़ो, तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं इस बार सरकार आपकी बनेगी। आम आदमी पार्टी की कम से कम 100 सीट आ रही है जी, और जितनी भी सीट आए कांग्रेस से तो ज्यादा ही सीट आ रही है, कांग्रेस से ज्यादा ही सीट आ रही है आम आदमी पार्टी की। कम से कम केंद्र में सरकार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बन सकती, आम आदमी पार्टी सरकार बनवाएगी। दोस्तों ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आप सब लोगों की है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। इसलिए हमें लगता है ये इतना बड़ा जो काम हो गया 1.5 साल के अंदर, आज तक कभी नहीं हुआ था भारत के इतिहास में कि एक पार्टी बनी और 1 साल के अंदर एक राज्य के अंदर उन्होंने राज किया। 48 दिन का ही सही राज तो करा। दोस्तों ऊपर वाला हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। ये हम लोगों को कुदरत ने एक मौका दिया है, सारे जने इकट्ठे हो जाओ। अगर हम सारे जने इकट्ठे हो गए तो मेरा दिल कहता है कि इस बार हम इस देश की राजनीति बदल देंगे। ये भारत जो इतना गरीब है ये वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा दोस्तों। और जितने भी लोग हैं, जितने भी वॉलंटियर हैं, मेरी एक और छोटा सा निवेदन है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम करना जी। कई जने आते हैं आपस में लड़ रहे हैं, टिकट इसको क्यों दे दी, उसको क्यों दे दी। अरे टिकट किसी को भी मिल जाए। जैसे भाजपा में लड़ाई हो रही है मोदी जी के, आडवाणी जी के, मुरली मनोहर जोशी जी के और राजनाथ सिंह जी के बीच में टिकटों की लड़ाई हो रही है। वो कह रहे मैं बनारस से लड़ूंगा, वो कह रहे मैं कानपुर से लड़ूंगा, वो कह रहा मैं लखनऊ से लड़ूंगा। हमें यह भाजपा टाइप लड़ाई नहीं करनी, हमें कांग्रेसियों वाली लड़ाई नहीं करनी। किसी को भी मिले टिकट, ईमानदार को मिलनी चाहिए टिकट। निस्वार्थ भाव से काम करना है, अपने दिल के अंदर झांक के देखना। अगर जरा सा भी कोने में कहीं स्वार्थ हो तो फिर उसको मिटाने की कोशिश करना, नहीं तो हमारी लड़ाई अधूरी रह जाएगी। और अहंकार बिल्कुल नहीं लाना, अपने मन में जरा सा भी अहंकार नहीं लाना। कभी ये गुमान हो जाता मैं तो देश की बड़ी सेवा कर रहा हूं, मैं तो देश की बड़ी सेवा कर रहा हूं। अरे सेवा करने से तो अहंकार पिघलना चाहिए, अहंकार खत्म होना चाहिए। अहंकार हमको खत्म करना पड़ेगा। और हमारे पास तो ना पैसा और ना आदमी है, ये हम सब लोगों की लड़ाई है। आप लोगों को भी पैम्फलेट मिले होंगे, ये पैम्फलेट खूब सारे कॉपी करना और इसकी खूब कॉपियां बनवा के घर घर ले जाके बांटना। और एक एक आदमी यहाँ से जिम्मेदारी लेके जाएगा, कम से कम 1-1 हजार वोट एक एक आदमी को तैयार करने हैं। भारत